एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जीएस कोर। तो जीएस कोर सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपका। दिख रहा है क्वेश्चन, और ये कल ही आपको जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा। होपफुली आप लोग इसका आंसर भी दिए होंगे और अपना रैंकिंग भी चेक किए होंगे, क्योंकि अब जो है रैंकिंग तुरंत दिख जाता है आपको, कितना रैंक मिला, कितने टाइम में दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सब कुछ आपको जब एनालिसिस और पेज आता होगा तो उस पर सब कुछ दिख जाता होगा, इतना रैंक हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना अटेम्प्ट किया है, सब कुछ दिखता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का होपफुली आप लोग आंसर दिए होंगे। जो भी रैंक आया कोई बात नहीं, जहां जहां मिस्टेक हुआ आपका, जो क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे आप विद इन टाइम फ्रेम में, जो 5 मिनट या 4 मिनट जो भी दिया गया होगा, उसमें कहाँ मिस्टेक हो गया आपसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है? एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर करके है। ठीक, और इसमें आसानी कॉन्सेप्ट होगा, नो डाउट। एमएसक्यू में आपका आसान ही होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन वही आसान चीज़ों को एग्जाम में हैंडल करना आसान होता नहीं है। लगता है आपको आसान, लेकिन एग्जाम में अगर आसान चीज़ पूछ दिया जाए तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और एग्जाम में वो कन्फ्यूजन होता है, इसी वजह से वो वहाँ कन्फ्यूज करते हैं और गलत आंसर टिक करते हैं। सेम काम यहाँ पे भी किया गया है। 2:1 मल्टीप्लेक्सर 2 दिख रहा है आपको। ठीक, और जो दिया हुआ सर्किट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, इसका इनपुट है जेड और जेड बार, एफ इज द आउटपुट, सेलेक्ट लाइन ऐसा है जो कि इसके आउटपुट है। ये जो फर्स्ट वाला मक्स है, अगर इसको फर्स्ट नाम दे तो एक्स और एक्स बार इसका इनपुट है, 1 आउटपुट पता है, 2:1 आउट मक्स है तो क्या होगा, 2 इनपुट 1 और सिंगल आउटपुट। और इसका सेलेक्ट लाइन क्या है? वाई है इसका सेलेक्ट लाइन। पूछ रहा है आपसे ए मक्स सर्किट शोन इन द फिगर एबव, ये जो फिगर एबव दिख रहा है, इंप्लीमेंट अ लॉजिक फंक्शन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एफ ही। किसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है आपसे? एफ का। एफ मीन्स इसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है आपको, जो कौन कौन करेक्ट एक्सप्रेशन होगा इसका। अब देखिए 4 एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्स एक्सॉर वाई का बार एक्सॉर जेड, बी ऑप्शन है एक्स एक्सॉर वाई का एक्सॉर बार एक्सॉर जेड और टोटल का बार है, ये टोटल का बार लिखा हुआ है। ठीक, और सी लिखा है एक्स एक्सनॉर वाई एक्सनॉर जेड, और डी और लास्ट लिखा है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। तो क्वेश्चन को देख के एक चीज तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे एक्सॉर गेट और एक्सनॉर का गेट का प्रॉपर्टी, तो सर ये दोनों चीज इक्वल लग रहा है, ये दोनों इक्वल लग रहा है। एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड इक्वल टू एक्स एक्सनॉर वाई एक्सनॉर जेड, ये चीज तो इक्वल लग रहा है सर। क्या? एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, मतलब एक्सॉर गेट के केस में अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट हो, तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट में एक्सॉर एक्सनॉर क्या होता है? तो ऑड ही है ना। एक्स वाई जेड कितना है? 3 इनपुट, और 3 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों क्या होता है? इक्वल ही होता है। तो ये दोनों तो इक्वल होता है, पता है। लेकिन यही इवेंट नंबर का केस आता है कि इवेंट नंबर मतलब 2 इनपुट, तो एक्स एक्सॉर वाई इक्वल टू एक्स एक्सनॉर वाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इवेंट नंबर के केस में क्या होता है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो जाता है, आपको पता होगा। तो अब अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये भी ऑप्शन होगा। ठीक, इतना तो इससे पता चल रहा है। अब देखते हैं, पहले हम मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस पे एनालिसिस करेंगे हम। ठीक, लेकिन ये दोनों इक्वल होता है ये पता होगा आपको, ऑप्शन देख के थोड़ा माइंड हिट क्या होगा। अब चलते हैं इसको मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व करते हैं। तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर देखिएगा, यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, कुछ भी मान लेते हैं इनपुट ए बी, ये क्या होता है आई नोट, कुछ भी मान लीजिए आई नोट या आई नोट, इसको सेलेक्ट लाइन एस, आउटपुट वाई। तो आउटपुट इक्वेशन जो होता है मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, यहां जो फंक्शन है कितना, I1 एस प्लस आई नोट एस बार, यही होता है। 2 इनपुट के केस में यही होता है। बाकी 3 4 चले तो ऐसे ही चलता रहता है। 1 4 के केस में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी तरह से चलता रहता है। और लिखना सिखा चुके हैं आपके, शुरुआत का 2-3 क्वेश्चन जो करवाए थे वो 4:1 मार्क्स का ही करवाए थे। तो इसी तरह यहाँ 2 इनपुट 2:1 मार्क्स है, तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, बस इसी तरह से इसको लिख दीजिए। अब इसी तरह से इसको लिखना है। देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, एफ नोट का वैल्यू कितना हुआ, देखिए इसका सिलेक्ट लाइन कितना है, वाई है, वाई है, तो कितना हो जाएगा, और ये 1 है, एक्स है, तो एक्स इज टू वाई प्लस ये जो 0 वाला उसमें बार लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बार, और एक्स बार यहां से इनपुट आ रहा है, ये कितना हो जाएगा वाई बार। देखिए एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार क्या होता है, किसका एक्सप्रेशन है ये, एक्सनॉर गेट का सर। तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सनॉर वाई, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं सर। ये तो एफ नोट का एक्सप्रेशन है, यही एफ नोट इसका सेलेक्ट लाइन है, ये देखिए यही तो है ना, ये जो एस वाला है,
तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन का वैल्यू कितना है, एफ नोट, यही कनेक्टेड है इसके सेलेक्ट लाइन से। तो अब यहाँ पे एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब एफ का वैल्यू लिखिएगा फिर से, तो कितना हो जाएगा, जेड, और यहाँ तो ऐसे ही होगा पहले, प्लस यहाँ पे फिर क्या होगा, जेड बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस फिर बार हो जाएगा। ठीक, तो ये भी देखिए जेड एस प्लस जेड बार एस बार, तो ये भी क्या एक्सनोर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सनोर गेट का एक्सप्रेशन है, तो कितना हो जाएगा, जेड एक्सनोर एस, यही होगा। लेकिन अब तो मुझे एस, तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है, एफ नोट, तो एफ नोट का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ नोट का वैल्यू है कितना, यही तो निकला है ना एफ नोट का वैल्यू, एक्स एक्सोर वाई पुट कर दिए यहाँ पे, जेड तो एज इट इज रहेगा, एक्सनोर एस का वैल्यू कितना है, एक्स एक्सनोर वाई, एक्स एक्सनोर वाई मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सनोर वाई एक्सनोर जेड। ठीक, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इससे, ए तो आ नहीं रहा है, बी भी नहीं आ रहा है, सी देखिए, सी आ रहा है ऑप्शन से, एक्स एक्सनोर वाई एक्सनोर जेड। फाइनली आपका एक्सप्रेशन कितना आ गया, एक्स एक्सनोर वाई एक्सनोर जेड। अब देखते हैं ये किसके किसके इक्वल हो सकता है। तो एक तो ये ऑप्शन आ गया, हम आपको बताए थे जब ये ऑप्शन होगा तो इसके इक्वल में क्या होता है, 3 इनपुट एक्सोर और एक्सनोर इक्वल होता है, वाई एक्सोर जेड, ये दोनों तो इक्वल होता है। तो जब ये ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई तो इसमें तो कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल ही होता है। अगर ये करेक्ट हो गया तो ये भी करेक्ट होगा। अब देखते हैं इसको और इसको, इस दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, यही दोनों करेक्ट है केवल। अब देखिए ए वाले को देखिएगा, तो ए ऑप्शन क्या है, ये देखिए एक्स एक्सोर वाई, इसके बाद एक्सोर कितना है फिर जेड। हम आपको बताए थे जब शुरुआत में, जब सेकंड या थर्ड वीडियो बनाए थे, तो एक्सोर और एक्सनोर गेट के बारे में जब बताए हुए थे शुरुआत में, तो हम आपको बोले थे और फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी एक्सोर गेट या एक्सनोर गेट आ जाए, उस पर बार आ जाए, तो उसके बार को हैंडल करना आसान है। इसमें बस टोटल नंबर ऑफ बार कितना है उसको काउंट कर लेना है। क्या मतलब सर, समझने नहीं है, टोटल नंबर ऑफ बार मतलब इसमें टोटल कितना बार है, चाहे सिंगल पे हो चाहे टोटल पे हो, कोई मतलब नहीं, बस नंबर ऑफ बार आपको काउंट करना है। तो इसमें कितना है नंबर ऑफ बार, 1 ही है, एक ही बार लगा है ना, तो एक नंबर ऑफ बार कितना है, 1। अब वो किसी पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी सिंगल पे या टोटल पे कर दीजिए, एक ही बार है तो एक मतलब क्या, एक ही होगा। एक मतलब क्या, ऑड नंबर है तो ऑड और इवन के केस में चलना है। अगर एक है तो ऑड नंबर है, और यही इवन होता है तो कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या 1, तो 1 का कहीं पे भी बार दे दीजिए। तो इसको जो किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, किसी पे भी कर दीजिए, ये आपके अंदर चॉइस है। तो हम इसी पे करते हैं, पहले वाले पे, एक्स बार एक्सोर वाई और एक्सोर कितना जेड। अब ये बार हटेगा तो क्या कर देगा, एक्सोर का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, एक्सनोर, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सनोर वाई एक्सोर जेड। और एक चीज आपको और पता होगा, ये जो पोजीशन है एक्सोर और एक्सनोर का, पोजीशन का से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके इक्वल में हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सोर वाई एक्सनोर जेड। अगर कहीं ये लिखा गया, ये इसका पोजीशन यहाँ कर दे और इसका पोजीशन यहाँ कर दे, तो इससे कोई इंटरचेंज नहीं होगा। एक्सोर और एक्सनोर गेट के प्रॉपर्टी में ये पढ़ाया गया होगा आपको, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों देखिए क्या आंसर ये आया है आपको, क्या एक्स एक्सनोर वाई एक्सोर जेड या एक्स एक्सोर वाई एक्सनोर जेड, ये आया है क्या आंसर में, नहीं, दोनों में आना चाहिए एक्सोर या एक्सनोर। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके इक्वल में ये हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है कभी भी नहीं। ठीक, अब चलते हैं बी को चेक करते हैं। इसको अभी आपको बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बार चेक करना है आपको। देखिए कितना है, एक इस पे लगा है, एक इस पे लगा है, क्या लगा है, 2 लगा है। 2 मतलब क्या, इवन नंबर, इवन मीन्स 0, ऑड होता तो 1, इवन मतलब 0। अब देखिए इसमें 0 मतलब क्या, एक भी बार नहीं लगा है, दोनों को हटा दो, इस दोनों को हटा दो, क्या लिखेंगे, एक्स एक्सोर वाई फिर से क्या एक्सोर जेड। अभी हम बताए थे आपको प्रॉपर्टी से, तो कितना हो जाएगा, यही तो आ गया एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, और यही तो आया है आंसर। देखिए यही और यही, ये दोनों तो इक्वल ही होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सी एंड डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन इज बी सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओनली ई इज इनकरेक्ट। ए इनकरेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे बता दिया हूं मैं। ए एक्सनोर वाई एक्सोर जेड आ रहा है इक्वल टू एक्स एक्सोर, सॉरी यहाँ पे भी एक्स है, ए भी नहीं है, एक्स एक्सोर वाई एक्सनोर जेड आ रहा है। दोनों का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पोजीशन इंटरचेंज है, यहाँ पे क्या एक्सनोर और एक्सनोर का गेम चल रहा, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है। एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स एक्सोर
वाई एक्सनॉर जेड, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम जगह एक्सॉर और एक्सनॉर के, खास करके 3 इनपुट में, 3 इनपुट को केस को वो लोग वो भी कंप्लीमेंट मानता है। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन इस तरह से गलत बनाया गया है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है 2 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। अब 2 इनपुट भी नहीं याद रखना है आपको, इवन नंबर ऑफ इनपुट याद रखना है। जब भी इवन नंबर ऑफ इनपुट आएगा दैट इज कंप्लीमेंट टू ईच अदर। और ऑड नंबर के केस में क्या होगा, एक दूसरे के सिंपली इक्वल हो जाएगा ऑड नंबर के केस में। अब ऑड कितना है ये देखिए, 3 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों इक्वल ही होता है, बस ऐसे याद रखना है आपको। ये तो इसके केस में हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये पोजीशन को इंटरचेंज करने से एक्सॉर और एक्सनॉर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको यहां लिखे या इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सनॉर और एक्सॉर गेट के केस में। ओके, बाकी 2:1 मल्टीप्लेक्सर को हैंडल करना आपको आया होगा, तो एमएसक्यू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को याद रखना है और उसको चेक करना है हर एक ऑप्शन में, जो कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में इस तरह का गेम किया जा सकता है, अगर आप मॉक पेपर दीजिएगा तब आपको ये चीज अभी पता चलेगा, जो आप इससे अलर्ट हो जाइएगा। इसीलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन लेके आता हूं। तो नो डाउट कॉन्सेप्ट इजी था, और इजी भी नहीं, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट अपने आप में कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पता होगा आपको। आप लोग अब देख लिए होंगे तो हैंडल करना आसान लग रहा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है, उसको नहीं क्लियर है, तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, खासकर 3 इनपुट एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। ओके, तो इसी तरह से कुछ और नए सेशन में कुछ इस तरह का एमएसक्यू क्वेश्चन फ्रेम करके लाएंगे, और आप लोग का जो कंफ्यूजन है, जो अंदर फियर बैठा है एमएसक्यू को, उसको दूर करने का ट्राई करेंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आंसर क्या आया, मिस्टेक कहाँ पे हुआ, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो देखिए आपका कमेंट जो होता है ना, हमारे फीडबैक का काम करता है। जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे इंप्रूव करने का मौका मिलता है। जो जैसा कुछ स्टूडेंट इससे पहले क्या लिखे थे कमेंट में, सर नैंड गेट पे क्वेश्चन दीजिए, मैंने दिया था ना नैंड गेट पे क्वेश्चन। इस तरह जब आपका फीडबैक आता है ना, तो मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। अच्छा, स्टूडेंट का ये मिस्टेक हो रहा है, इस पे काम किया जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, इस पे काम किया जाएगा। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो लिखना है आपको, उस पर वर्क करके हम इंप्रूव डेफिनेटली करेंगे। और हमारी पूरी जेनिक टीम जी कोर, जी स्कोर, G28 लेके चल ही रहा है सुपर में, और होपफुली आप लोग एंजॉय करते होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, 2021 में 20 के साथ, और फिर सुपर डिस्कशन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।